अलग 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 अलग। वो स्वामी जी समझ गए, ये तो दिखावा करने वाला केवल अपने को दिखलाना चाहता है, इसलिए भगवान को अलग अलग बता रहा। और तब उन्होंने कहा, थोड़ा फटकार करके कहा, क्या अरे भाई, तुलसी अलग ही कालक है, अगर वो अलग है तो क्या देखोगे? और उसके विषय में ये कहना कि वो देख नहीं दिखाई देता, तो क्या तुम चाहते हो कि उसे न देख करके लोग तुम्हें देखने का प्रयास करें? और इसलिए उन्होंने कहा कि बस इतना ही तुम ध्यान रखो कि तुलसी अलग ही कालक है, राम नाम जपो मीत। राम नाम जपो मीत का अभिप्राय यह है कि अगर एक बार हम यह सत्य समझ लें कि भगवान के रूप तो अनंत है, गुण भी अनंत है, लीला भी अनंत है, और भगवान की सभी लीलाएं अनेक अनेक भक्तों के अंतःकरण में भगवान के जैसे रूप का दर्शन होता है, उनकी लीला का दर्शन होता है, उस प्रकार का वो वर्णन करते हैं। और इसीलिए श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर परम तत्वज्ञ हैं, पर वे उपासना के रूप में जो सगुण ब्रह्म की नाम धारणा है वो उन्हें अत्यंत प्रिय। और जब वे कथा प्रारंभ करते हैं तो करते हुए वे श्री राम को प्रणाम करते हैं, बालक राम को। शंकर जी ने यही कहा कि बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपति जिसु नामू। और उसके साथ साथ जो वाक्य उन्होंने कहा, इसका अर्थ क्या है कि जब उन्होंने राम को बालक के रूप में देखा और बालक के रूप में देख करके आनंदित हुए प्रणाम किया, यही समस्या तो श्री भक्त में जो सती थी, उनकी समस्या क्या थी? भगवान को जब उन्होंने बाल रूप में भगवान मुस्कुराते हैं और वनवासी रूप में जनक नंदिनी के विरह में रोते हुए दिखाई देते, और उस दृश्य को जब शंकर जी ने देखा, उनके मुंह से निकल पड़ा, जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद, हे प्रभु आपकी जय हो। सती आश्चर्यचकित हो गई। भगवान शंकर जगत वन्य हैं, सब देवता और मुनि उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्होंने एक राजा के पुत्र को, और वो भी जो रो रहा है, पत्नी को चारों ओर ढूंढ रहा है, उसे प्रणाम कैसे कर दिया? पर शंकर जी भगवान की प्रत्येक लीला का आनंद लेते हैं। कोई ऐसी घटना नहीं घटित होती जिसे भगवान शंकर न देखते हो। बालक रूप में देख करके उनकी लीला का भी आनंद लेते हैं। और जब विवाह का प्रसंग आता है और देवता श्री राम का विवाह देखने के लिए चलते हैं, तो विवाह देखने के लिए चलते हुए उनके साथ बड़ा समूह है, और ब्रह्मा जी सबके अधिक पूज्य है। ब्रह्मा के मन में एक प्रकार का गौरव था, एक प्रकार का अभिमान। व्यक्ति वस्तु के साथ साथ अपने आप को महत्व देना नहीं भूलता। देखा जाता है, अगर आप आयोजन स्वयं करें तो आपको आनंद आता है, और दूसरे आनंद के द्वारा आयोजन होने पर कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है, कुछ को अच्छा भी तो थोड़ा ही लगता है। तो उसका अभिप्राय है कि हम प्रत्येक वस्तु का आनंद पाने के लिए अपना मैंपन जोड़ देना आवश्यक मानते हैं। ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। यह विवाह उस जनकपुर में हो रहा है जो मेरी सृष्टि की रचना का एक भाग है, एक नगर है, मेरा यह विश्व, यह ब्रह्मांड, और उसमें श्री राम सीता का विवाह। लेकिन जब ब्रह्मा वहां पहुंचे और खोजने लगे, तो उन्होंने जो शब्द रामायण में आए, विधि भयउ आश्चर्य विसखी निज करनी कछु कतहु न देख। ब्रह्मा को एक वस्तु भी जनकपुर में ऐसी नहीं थी कि जिन्हें यह लग रहा हो कि ये मेरी। बड़े चकित हो गए। शंकर जी ने व्यंग भरी दृष्टि से देखा और बहुत बहुत बढ़िया
भाव उनके हृदय में आया, मानो उन्होंने ब्रह्मा को यह संकेत किया कि आप यहाँ क्यों आए हुए हैं। सीता जी और श्री राम का विवाह, क्या आपने विवाह नहीं देखे? इस विवाह में आने का कोई उद्देश्य तो दूसरा है ना। और तब उनका तात्पर्य था कि यहाँ भगवान राम और सीता जी को देखने आए कि अपनी करनी देखने आए। यहाँ तो आपको अपनी करनी भूलना चाहिए और ये लगना चाहिए कि मैं व्यर्थ अभिमान पालता हूँ, रचना मेरी नहीं। शिव समझाए देव सब, जरि आचर्य बुलाहो, हृदय विचारो धीर धरी, ये रो वीर विवाह। बालक राम के क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। जब वो दूल्हा बन करके उनका विवाह होता है तो भी वहां पर दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। वन में भी श्री राम का वे दर्शन करते हुए सती के प्रसंग में अभी मैंने कहा चित्तानंद कह करके प्रणाम करते हैं। और जब लंका में युद्ध होने लगा तो पार्वती जी ने कहा, इतने मीठे दृश्य के बाद आप युद्ध जैसी भयानक वस्तु तो नहीं देखते होंगे। उन्होंने जो वाक्य कहा बड़ा आनंदित अर्थ युक्त है, और वो यही है कि हम हूँ, नहीं पार्वती, मैं भी वहां था। हम हूँ उमा रहे तेई संगा, मेरे साथ और देवता भी क्या देख रहे थे। बोले पहले उनकी बाल लीला देखी, अब युद्ध लीला देखी। नाटक तो नाटक है, उनका देखत राम चरित्र रंगा। श्री राम के चरित्र का जो दिव्य आनंद है, वे जब बालक बन जाते हैं, जब वो लंका वन में भ्रमण करते हैं और जब लंका में युद्ध करते हैं, और उसके पश्चात ये जब देवता बधाई देने के लिए आए थे, तो देवताओं का जैसा स्वभाव है गोस्वामी जी ने लिखा भी, आए देव सदा स्वरथी, वचन कहे जरूर परमारथ। बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत दूसरों का कल्याण चाहते हैं, पर है तो सारथी। भगवान राम की स्तुति ऐसे सुंदर शब्द चुन चुन करके करने लगे, बड़ा आश्चर्य हो रहा था देवताओं को। इतनी बधाई देने वालों की भीड़ में शंकर जी नहीं दिखाई दे रहे, क्यों नहीं आए? तो जिसकी जैसी वृत्ति होती अर्थ ले लेता। किसी ने कह दिया कि रावण का उनका शिष्य था, इसलिए सिख से के मरने पर शोक मना रहे होंगे, इसीलिए नहीं आए। लेकिन जब देवता स्तुति करके चले गए तो चले जाने के बाद श्री राम आए, तब भगवान शंकर आए। और गोस्वामी जी ने जो दोहा लिखा, क्या गोस्वामी जी कहते, अस्तुति करी करी सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। बहुत सुंदर सुंदर विमान, और उस विमान पर बैठ करके देवता अपने अपने लोकों में गए। और तब अगला वाक्य क्या है, देख सुअवसर राम पह, आए स्तंभ सुजान। शंकर जी को लगा कि ये बड़ा सुंदर अवसर है, और तुलसीदास जी ने शंकर जी के साथ एक दो शब्द जोड़ा। बोलने की शैली कितनी मधुर है। बोले सुजान शंकर आए, पर इसके अर्थ पर आपने ध्यान दिया? तो जब अजानों की भीड़ छट गई तब सुजान आए। ये सब खड़े जितने अजान थे वो बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं, तो नहीं यह। और वहां पर बड़ी सुंदर स्तुति करते, मामी रक्षय कुल नायक, जटवर चाप सर सहायक, वह लीला और भगवान की स्तुति। और उसके बाद आप पढ़ते हैं क्या, भगवान शंकर ने ये कहा कि मैं मांगना तो चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वनवासी रूप में आपसे मांगना कुछ अच्छा नहीं। तो अब एक ही उपाय है, मैं आगे से सूचना आपको दे दूं। प्रेनाथ जमहि कौशलपुरी, कोई तिलक तुम्हार, तो कृपा सिंधु में आऊब, देखन चरित द्वार। जब आप सिंहासन पर विराजमान होंगे तब आपका चरित्र देखने आएंगे। और वहां आकर के शंकर जी ने जो बहुत मार्मिक स्तुति की है, उसका आपने पाठ किया होगा, पढ़ा होगा। तो मानो भगवान की यह जो अनोखे रूप में दिखाई देने वाली लीला है, उसमें भिन्नता है। कहीं बालक के समान, कहीं किशोर के समान, कहीं युवक के समान, कभी तपस्वी के रूप में और कभी राजा के रूप में, वे अनगिनत रूपों में। कई बार लोगों को लगता है
कि क्या विस्तार किया शंकर। तो आपने प्रसिद्ध व्यंग सुना ही होगा कि एक व्यक्ति ने जो बड़ा गंवार स्वभाव का था, उसने तुलसीदास जी की रामायण पढ़ते हुए यही कहा कि समझ में नहीं आता कि इनको इतना बड़ा पोथा लिखने की क्या जरूरत। रामायण तो 3 वाक्यों में ही लिखी जा सकती थी। क्या? तो एक राम एक रावण, एक क्षत्रिय एक बाभन, उनने उनकी नारी चुराई, उनसे उनसे भई लड़ाई, तनक बात की बात अन्ना, तुलसी ले गए पोथन्ना। उसको लगना इतनी सी बात। प्रहलाद जी ने भी इसको साहित्यिक भाषा में कहा कि महाराज ये बताइए कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लेव अपारा, भैव रोष रण रावण मारा, प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। मन उसका अभिप्राय यह है कि यार संक्षेप करना चाहे तो पोथन्ना की जगह पर 3 ही पंक्ति पढ़ डालिए, और अगर आप उसको पढ़ना चाहें और समझ करके पढ़ें, हृदय में उसकी अनुभूति करें, तो आपको इतना अधिक आनंद और प्रेरणा प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः एक ही प्रभु अनगिनत रूपों में, भिन्न भिन्न अवतारों में, एक अवतार में भी अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। उनकी लीला अद्भुत होती है और सभी लीलाएं बड़ी आनंदमय। पर ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही प्रकार के लीला में समान आनंद आए। किसी को कुछ लगता है अच्छा, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो शंकर जी समस्त रूपों को देखने के बाद भी श्री राम के जिस रूप की उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, उसे हम कहते हैं बंदो बाल रूप श्री राम। मैं तो बालक रूप में जो श्री राम है उनकी वंदना करता हूँ। शिष्य को हम देखें तो देखते हुए हमारे अंतःकरण में जो आना चाहिए। प्रातः काल वो सोरा कौन सा है? अरे मोह निशा सब सोव निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। और जागना किसे कहते? बोले बस यही जग जामिनी, जागे ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जब जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, कोई विवेक मोह ब्रह्मभागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और इसका अभिप्राय ये हुआ कि वो शंकर जी कहते हैं कि अगर इन बालक राम को कोई जान ले तो संसार दिखाई देना बंद हो जाएगा। माने कहो जनकपुर के जो दूतों का प्रश्नोत्तर चल रहा था, उसमें अंतिम प्रश्न दूतों से महाराज श्री जनक ने ये पूछा, दशरथ ने पूछा कि आपने अपने मेरे पुत्रों को देखा, आंखों से देखा, अच्छी तरह देखा, इसका क्या प्रमाण है? और उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया, मैं क्या बताऊं, आप पूछ रहे कैसे देखा? बस ये समझ लिया कि उनको देखने के बाद दिखाई देने बंद हो गया। ये उन्होंने कहा बस ना देव देखी तब बालक दो, अब आंख तर आवत को। जब व्यक्ति को वह दृष्टि प्राप्त हो जाती है तब उसको विविध रूपों में भगवान की क्रीड़ा दिखाई देने लगती है। सब रूपों में भगवान दिखाई देने लगते हैं। कब वो व्यक्ति स्वप्न को सत्य मान करके मन के द्वारा बनाई गई अपनी कल्पना से दुखी सुखी हो रहा है। और शंकर जी कहते हैं बालक राम को देख करके कैसा अनुभव होना चाहिए, जिसको जान लेने पर संसार खो जाए। और इसीलिए जब वो बाल लीला करते हैं, श्री राम जब बालक के समय लीला करते हैं तो देखने वालों को अलग अलग प्रकार की अनुभूति होती है। आप बच्चे से कितना प्यार करते हैं, बच्चों को गोद में कैसा खिलाते हैं, आपको अच्छा लगता है? अब जब भगवान ये श्री रामभद्र दशरथ जी गोद में लेकर के निकलते हैं, वो स्वामी जी के ग्रंथों में ग्रंथ कवितावली रामायण है, उसमें उन्होंने कहा जब महाराज दशरथ निकले द्वार पर तो सखी ने दूसरी सखी को बताया, क्या बोले आज मैंने एक अनोखा दृश्य देखा। और वो था कि ये जो राजा थे वो गोद में लेकर के निकले, और निकलने के बाद फिर क्या हुआ, अवलोक हो सोच विमोचन को। जब मैंने उन्हें देख लिया तो देखने का परिणाम हुआ कि अवलोक हो सोच विमोचन तो ठगी सी रही, मैं ठग ली गई। किसी ने कहा
ये तो बड़े धोखे की बात हो गई। जो ठगा जाए वो तो बुद्धिमान नहीं माना जाता। उस भावनामयी नारी ने कहा कि जो ठगे नहीं जाते उन्हें धिक्कार। ठग से न रहे धिक से, जो नहीं ठगे गए वो धिक्कार के पात्र है। उसका अभिप्राय क्या? ठग आपकी वस्तु ही चुरा करके ले जाता है तो कष्ट होता है, पर अगर भगवान अपने सौंदर्य के द्वारा आपका मन चुरा ले तो जिसके द्वारा दुख सुख होता वही चला गया, उसकी चोरी हो गई। और तब कितना कहते वो जो दर्शन का आनंद है अवलोके वो शोक विमोचन को ठगी सी रही जैन ठगे दिक से तुलसी मनोरंजन रंजित अंजन। भगवान के आंखों में अंजन लगा हुआ था। बालक की आंखों में पुरानी परंपरा थी अंजन लगाने की। अंजन देख करके शंकर जी को बड़ी हंसी आई। बोले शास्त्रों ने इनको निरंजन कहा पर आज तो भक्तिमती माँ ने अंजन लगा दिया। तो कैसी ये अंजन लगाने के पीछे एक रहस्य है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप उसे थोड़ी तन्मयता से सुने। भगवान की आंखों में अंजन, हम लोग अपनी आंख में अंजन लगावे तो ठीक है, पर ये भगवान की आंख में अंजन, उसमें व्यंग है कि प्रभु आप अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं और उस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी को यहाँ क्या हो रहा है ये तो कुछ नहीं दिखाई देता। ये बात सत्य है और कटु सत्य है। अब के अगर कमरे में कोई मच्छर उड़े और मर जाए गिर जाए तो क्या आप बड़ा शोक मनाते हैं या प्रसन्न होते हैं या ये सोचते हैं क्या हो गया? जीव की स्थिति क्या है? आप विज्ञान में चाहे पढ़ ले और चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करके देखें, दोनों में सूत्र एक ही है। विज्ञान ने उस आकाश का एक विचित्र रूप जो प्रस्तुत किया है, जिस आकाश में यह पृथ्वी है, और आप जानते हैं जिस पृथ्वी पर हम और आप बड़े नन्हे से छोटे से हैं, पृथ्वी स्वयं उतनी छोटी है। हम आपके गोद में एक बालक जितना छोटा होता है, उस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी तो अत्यंत छोटी है, उससे तो बहुत बड़े बड़े विद्यमान। वहाँ अनेक सूर्य हैं, अनेक चंद्रमा हैं, अगणित रवि शस्य शिव चतुरानन बहु सरित सिंधुगर कानन। बस इस प्रकार का जो अद्भुत ब्रह्म है, उस ब्रह्म की अनंतता में छोटी सी पृथ्वी, और उसमें व्यक्ति अपने को बड़ा इतना महत्व देता है कि वो समझता है कि भगवान ने मेरी पूजा को देखा क्यों नहीं, मेरे पाठ को देखा क्यों नहीं। बड़ा बड़ा सोचिए, जब पृथ्वी या अनंत आकाश में न दिखाई दे तो पृथ्वी पर रहने वाला ये व्यक्ति कितना बड़ा है। और इसीलिए तो जब वो व्यंग आपने सुनाई होगा कि एक सज्जन बड़े गौरव से किसी महात्मा को लेकर के गए और वो उनको ने अनेक जो कार्य किए थे, रचनाएं की थी, भवन बना था, उसे दिखाया। और दिखाने के बाद उनके मन में इच्छा थी कि स्वाभाविक है जब आप कोई किसी को वस्तु दिखाते हैं तो चाहते हो प्रशंसा करें। विश्वामित्र जी को भी महाराज जनक लेकर के गए और उस धनुष यज्ञ के मंडप को श्री राम ने देखा तो गोस्वामी जी ने कहा भरी रचना मुनि सन नृपक है वो, तो राजा मुदित परम सुख ले। जब विश्वामित्र जी ने कहा कि रचना तो बहुत सुंदर है तो महाराज जनक जो है परम प्रसन्न हुए। क्यों हुए? जनक महानतम वेदांती और दूसरी ओर ये जो सामने विश्वामित्र हैं वो भी राजर्षि है। मानो उनका अभिप्राय था रचना इसलिए अच्छी है, इसी में तो भक्ति और भगवान का नियम का मिलन होगा, यही तो अहंकार खंडित होगा। जिस रचना का उद्देश्य अहंकार को मिटाना हो, हमारे अंतःकरण को शुद्ध होना हो, उससे बढ़कर सुंदर क्या हो। लेकिन साधारण व्यक्ति तो उस दृष्टि से देखता नहीं, वो तो ये चाहता है कि उसकी वस्तु को देख करके लोग जो है प्रशंसा करें। ग्रंथ मैं नहीं जानता उसमें सुना है कि नहीं, अभी एक बड़ा सा ग्रंथ मेरे प्रति स्नेह प्रकट करने के लिए और वो जो अमृत महोत्सव मनाया गया था उसमें उसके लिए छापा गया। वो ग्रंथ है
मेरे पास जब लाया गया, मैंने तो पहले पढ़ा भी नहीं था, देखा भी नहीं था। दिखाया गया तो वो आशा करते थे कि प्रशंसा करेंगे कि बहुत सुंदर ग्रंथ है। मैंने यही कहा कि ये ग्रंथ तो बहुत दुख लोगों को देगा। ऐसा क्यों कह रहे महाराज? मैंने कहा इस ग्रंथ में लोग मुझे नहीं देखेंगे, अपने को खोजेंगे कि मेरा नाम इसमें कहीं है कि नहीं, और मेरी चर्चा कुछ है कि नहीं। जब हम अपने को खोजने लग जाते हैं तो हमारा तो सुख दुख उसी से जुड़ जाता है। तो वस्तुतः अपने आप को न देख करके लेकिन व्यक्ति बोल नहीं पाता। महात्मा जी को सारी रचना दिखा दिया। महात्मा जी को लगा कि अब इन्होंने बुलाया, भिक्षा करावेंगे, इनको कोई इनको उपदेश देना चाहिए। और उन्होंने सामने एक विशाल मानचित्र, एक नक्शा टंगा हुआ था, और उसको देख करके कहने लगे कि क्या है ये? तो उनका महाराज ये सारे पृथ्वी का नक्शा है, आकाश में पृथ्वी और उसका एक नक्शा है। अच्छा, तो ये अलग अलग रंग में क्या है? अलग अलग देश है। इसमें भारत, तो भारत छोटा सा एक रंग में रंगा हुआ। फिर पूछा ये छोटे से जब जब वो देख चुके तो उन्होंने कहा कि इसमें बम्बई कहाँ? महाराज इसमें तो बम्बई एक बिंदु के समान है, उसका और कोई विशेष विवरण थोड़ी। उन्होंने कहा कि जब बम्बई में ही तुम्हारा महत्व नहीं है तो सारे ब्रह्मांड में तुम्हारा क्या महत्व है? फिर तुम सोचो तुम क्या हो। तो वस्तुतः अगर ईश्वर की, कई बार लोग जो प्रश्न करते हैं उसका उत्तर बड़ा कड़वा कि क्या इतनी घटनाएं होती हैं, क्या उन्हें भगवान देख रहे हैं? ऐसा मानना उपयोगी तो है, पर भगवान यदि उसे देख रहे हो तो फिर तो वह कुछ नहीं होना चाहिए। और तो उसका सूत्र यही है कि निरंजन अपनी दृष्टि से उसे देखता है, और उसकी अपनी दृष्टि में वो ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं। और जब है नहीं तो उसमें क्या घटना घटित हुई, कितनी दुखद थी, उसको उसकी अनुभूति नहीं होती। अवतारवाद माने भगवान को, भक्तों को जब ये लगा कि ये तो भगवान ऊपर बैठे हुए सारे ब्रह्मांड को इतना तुच्छ रूप में देख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा, तो इनको नीचे उतारो। नीचे उतार लिया। और नीचे उतारने के बाद कौशल्या जी कौन है? ये भी भक्त का है रूप। कौशल्या में अम्बा ने अंजन क्यों लगा दिया? बोले अभी तक तुमने अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से ब्रह्मांड को देख, अब हमारा काजल लगा के जरा देखो हम लोगों की क्या दशा है। मानो भगवान के आंखों में वह दृष्टि ला देना तो हमारी तरह बन जाए। इसलिए भगवान को सबसे पहले जो संसार में शिक्षा मिली और रोने की, उसका अभिप्राय आप तो कभी रोते नहीं, पर इस रोतों की भीड़ में अगर आप चाहते हैं इनका आप उतर आए हैं तो आप जरा हमारी दृष्टि से तो देखिए, अपनी दृष्टि से नहीं। अवतारवाद का मूल सिद्धांत है भगवान को हम ऊपर से नीचे उतारते हैं। और जैसा मैंने कहा, जब निरंजन को अंजन लगा दिया गया और उस अंजन के बाद उसने ब्रह्म सृष्टि को देखा तो सृष्टि का सुख, सृष्टि का दुख, पीड़ा वो दिखाई देने लगी। किस तरह से उन्होंने अपनी लीलाओं के द्वारा उन समस्याओं का समाधान किया। आप इसका पाठ करते हैं, इसका श्रवण करते हैं, इसलिए जो अर्थ आप ले वो आपके लिए कल्याणकारी हो। इसलिए राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार भगवान की अनंत कथा है। आपने एक रूप सुना, आगे भी कुछ चर्चा कल से होगी। बोलिए श्री राम।